एम्स न्यू दिल्ली प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल। आज हम सर से ये जानेंगे कि मिर्गी क्या है। मिर्गी का दौरा जो है 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन को असर करता है और ये एक दिमाग की बीमारी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पल्सेस पूरे शरीर में जाती हैं और हाथ पैर झटके लेते हैं। इस तरह से बेहोशी भी साथ में हो सकती है। मिर्गी में वास्तव में क्या होता है सर? मिर्गी के कई कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है दिमाग में कोई बीमारी या कोई असंतुलन होना इलेक्ट्रिकल पल्सेस का, जिस वजह से ये दौरे आते हैं और इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। सर, ये मिर्गी का मुख्य कारण क्या है? मिर्गी के कई पार्ट्स हैं। जो सबसे कॉमन है, मिर्गी होने से पहले मरीज को पता चल जाता है कि मुझे दौरा आने वाला है, कई बार औरा जिसे कहते हैं। उसके बाद हाथ पैर झटकते हैं और मुंह से झाग निकलता है, जीभ भी कट सकती है और उसके बाद बेहोशी आ जाती है जो कुछ समय के लिए होती है, 15 मिनट से लेके 1-2 घंटे तक। और उसके बाद काफ़ी देर तक कमजोरी महसूस होती है मरीज को और इस पार्ट के बाद वो ठीक हो जाता है। क्या हम मिर्गी के साथ सामान्य जीवन जी सकते हैं? को दवाई से या और भी तरीके हैं। कई तरह की मिर्गी है, उसका सर्जरी भी होती है। और अगर मिर्गी का कारण कुछ और है, जैसे कि दिमाग में प्रेशर बढ़ गया है या ट्यूमर है या इन्फेक्शन है, तो उनका इलाज करने से भी मिर्गी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर कोई वजह ना मिले मिर्गी की, तो भी दवाई खाने से आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। मिर्गी किस उम्र में शुरू होती है? मिर्गी के लिए कोई उम्र नहीं होती। छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चों को भी मिर्गी हो सकती है, बुजुर्ग को भी मिर्गी हो सकती है। इसलिए जब भी किसी को भी दौरा पड़े, उसका जांच आवश्यक कराना चाहिए। क्या मिर्गी याददाश्त को प्रभावित करती है? नॉर्मली मिर्गी याददाश्त पे असर नहीं करती। कुछ समय के लिए मिर्गी जब होती है, उसके कुछ देर तक याददाश्त पे असर आ सकता है, लेकिन वो घंटों की बात है। लेकिन हाँ, अगर मिर्गी ऐसी हो जिसमें कि वो कंटिन्यूस होती रहे, जिसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, तो वो दिमाग पे असर कर सकती है और याददाश्त पे भी असर कर सकती है। सर, ये बताइए, क्या मिर्गी ब्रेन डैमेज के रूप में गिना जाता है? मिर्गी अगर एक ही एपिसोड होता है या 2-3 एपिसोड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन डैमेज के रूप में गिना जाता है। और कंटिन्यूस मिर्गी, जिसे मैंने पहले बताया, जिसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, उससे ब्रेन डैमेज होने की शंका है। लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन डैमेज किसी वजह से हुआ है, तो उसके मिर्गी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिर्गी व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है सर? जिस व्यक्ति को मिर्गी होती है, उसको कई बिहेवियरल चेंजेस देखे गए हैं। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, विड्रॉल हो सकता है और एग्रेशन भी देखा गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को बिहेवियरल थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। मिर्गी का सबसे आम इलाज क्या है? सबसे आम इलाज जो है वो है, सबसे पहले आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। जांच में आपका EEG, CT स्कैन, MRI इत्यादि करवाया जाएगा। अगर ये सब नॉर्मल निकलते हैं, तो दवाइयाँ शुरू की जाती है, मिर्गी की दवाई कहते हैं उसको, और वो आपको कंटिन्यूसली नियम से लेनी चाहिए, कम से कम 1 या 2 साल तक। और आखिरी सवाल, मिर्गी को कैसे रोकें? मिर्गी को रोकने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है और वो है कि नियम पे दवाई खाना मिर्गी की और उसे मिस नहीं करना। दूसरा है कि आप अपने आप को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट या जांच करवाएं, जिससे अगर कोई और कारण है मिर्गी का, वो पकड़ में आए और उसका भी इलाज कर सकें।